नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम फिर से उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड लेक्चर में, चैप्टर 6 पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 का। तो उसमें एक बार फिर से इसको हम शुरू करते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नेशनल तो हम लोग समझ चुके हैं। आप हम लोग जरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे कि इसमें ये क्या कुछ और कैसे कैसे। हाँ, तो इसमें जैसा कि अब प्रीवियस लेक्चर में जो हमने 6 पॉलिटिकल पार्टी की बात की थी, उसके बाद जो और जितने भी हैं वो सबको एक तरह से हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी ही कह सकते हैं। ऑल आर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इसलिए कि इसमें से जो भी है या तो 6% वोट नहीं ले पाते हैं या उनका उतना जितना सीट्स चाहिए उतना हो नहीं पाता, इसीलिए ऐसे ऐसे को हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इसमें कुछ है जो मेजर है, दीज आर सम मेजर पार्टी एंड सम आर द स्मॉल पार्टी। अब जैसे इसमें भी हम अगर बात करेंगे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में, तो क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट पार्टी। अब इसमें दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज द रीजनल पार्टी। अब जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही रीजन में है और कुछ हैं जो एक से अधिक रीजन में भी अपना पांव फैलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी। अब जैसे यहाँ अगर बात हम करें कुछ और पॉलिटिकल पार्टी की, तो सम ऑफ दिस पार्टी, अब यहाँ पर देखिए each party have need to no original in their ideology as outlook of the some other party in the order। अब इन पार्टी का जैसे कि अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का अपना आइडियोलॉजी होता है, वैसे इनका कोई अपना वैसा आइडियोलॉजी नहीं होता है। वो कोई किसी पार्टी माने स्टेट विशेष के लिए लोग होते हैं और वहीं पर ये ज्यादा, जैसे अब देखिए कि पार्टी लाइक जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कि समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या और भी जो है और नेशनल लेवल की पार्टी होकर के भी इसको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, ये कई स्टेट्स में फिर भी इसको हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में। हालांकि अब समाजवादी जनता दल जो है वो तो है ही नहीं, समाजवादी पार्टी तो है लेकिन अब यहाँ जैसे कि दिया हुआ है लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, तो समता पार्टी तो आज की डेट में खत्म ही हो गई और समता है ही नहीं। अब समता के जगह पर जनता दल यूनाइटेड हो गई है। ये है तो इस ढंग से ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सेवरल स्टेट्स में है, लेकिन नेशनल लेवल पर ये पार्टी अपना ये नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी है जैसे कि बीजू जनता दल, इसका सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजोरम नेशनल फ्रंट, ये सब भी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट लेवल पर ही है और इनका स्टेट लेवल पर ही अपना ये सब। अब इस ढंग से अगर हम देखें तो नो नेशनल पार्टी। अब यहाँ देखिए कि हर एक स्टेट में, कुछ स्टेट में कोई और पॉलिटिकल लोकल है तो कहीं पर, मतलब पूरे इंडिया में एक तरह से कहे कि क्षेत्रीय या रीजनल पार्टी की भरमार। अब आज जो पहले हमने देखा था कि जो एक कांग्रेस पार्टी जो थी, जो नेशनल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी लगभग अधिकांश स्टेट में अपना राज्य चलाती थी, अपना शासन चलाती थी। अब ऐसा कोई नेशनल पार्टी नहीं है जो इन सारे क्षेत्रीय पार्टी को एक पार्टी में कन्वर्ट कर सके और भारत को या देश को एक अच्छा सा मौका दे सके। अब इसमें अब जरा हम इस मैप में अगर हम देखें तो बहुत क्लियर दिखता है कि अपने देश में कितने पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पार्टी है। ये 2007 की मैप। अब यहाँ देखिए फर्स्ट ही यहाँ देखा जा रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टी। एक है आपका जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका जम्मू कश्मीर नेशनल ये पार्टीशन पार्टी है, पैंथर पार्टी, और जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक। अब 3 पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में ही अलग कहीं। जम्मू कश्मीर के बाद अगर हम चलते हैं दूसरी जगह तो वहां देखिए वहां क्या है कि अब यहाँ उसके बाद उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए उत्तराखंड में एक है कि उत्तराखंड क्रांति दल, इसके बाद है कि शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोक दल।
यह 3 पार्टी, एक चेयर छाप, एक तराजू छाप, एक चश्मा छाप। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यहाँ पंजाब में देखिए, पंजाब में आपका शिरोमणि अकाली दल है, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल है। इसके बाद हरियाणा में देख रहे हैं कि इसके अलावा और भी अगर हम चलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा इधर आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो देखें कि राष्ट्रीय लोक दल, इसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद मध्य प्रदेश की, अगर यहाँ मध्य प्रदेश उत्तराखंड की और बात करते हैं, यहाँ भी और भी देख सकते हैं और भी कई पार्टी। जैसे यहाँ देखिए, अब बिहार में थोड़ा आते हैं, यहाँ मिलेगा आपको जनता दल यूनाइटेड 99 से, उसके बाद लोक जनशक्ति एलजेपी, इसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप यहाँ। फिर और था सिक्किम में चलते हैं तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है। असम में चलिए, असम में असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है और इसका असम गण परिषद है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो अरुणाचल कांग्रेस है जो 1996 में बना था। इसके बाद नागालैंड में देखिए तो यहाँ मेघालय पीपुल्स मिला करके यहाँ एक अलग पार्टी ये लोग बना रहे हैं। इसका थोड़ा और भी आगे चलते हैं मणिपुर में, तो मणिपुर में देखिए कि मणि पीपुल्स पार्टी है, या और मिजोरम में देखें तो मिजोरम पीपुल्स पार्टी, उसके बाद जोरम नेशनलिस्ट पार्टी और मिजोरम नेशनल फ्रंट, 3 पार्टी यहाँ भी है। अगर हम वेस्ट बंगाल के चलते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो 1940 में ही शुरू हुआ था, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी जो आज भी है चलती है, अपने एक काम कर रही है। इसके बाद थोड़ा और भी अगर हम और बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी पार्टी है, जैसे कि अगर यहाँ उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में भी यहाँ पर बीजू जनता दल यहाँ काम करती है। आंध्र प्रदेश में देखिए तो आंध्र प्रदेश में ये तेलुगु देशम और तेलंगाना रक्षा समिति। इस ढंग से अगर यहाँ महाराष्ट्र की ओर चले हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना है। इसके बाद यहाँ और भी बात करें, गोवा की बात करें तो यहाँ भी देखिए कि यूनाइटेड गोवांस डेमोक्रेटिक पार्टी। When there are several political parties, yes, there are several regional political party in throughout the India, and that is locate the different cultures, different diversities of the India. ये इंडिया के डाइवर्सिटीज को शो करता है, ये इंडिया के ये अलग अलग प्रांतों के प्रति जागरूकता को शो करता है। ये शो करता है कि लोकतंत्र में हर एक राज्य के अपनी गरिमा, अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है, और यदि कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है तो क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी अपना शासन चला करके, अपना फेडरल पावर का यूज करके वहां के आवश्यकताओं को, वहां के लोगों के डिजायर्स को, वहां के लोगों को, वहां के लोगों के अस्मिता को, वहां के लोगों के इच्छा को, वहां के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अपनी सरकार बना सकते हैं। ये सारी बात। अब यहाँ पर इतना चीज जानने के बाद एक चीज तो और भी क्लियर होता है कि भले ही हम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी बना ले, लेकिन क्षेत्रीय या स्टेट गवर्नमेंट में हम ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं है, भले वो फ्रंट की ही क्यों ना हो, लेकिन एक सिंगल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है मिलता है जो पूरे इंडिया में अपना शासन कायम कर सके, जैसे कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर लोग कायम करते हैं। हालांकि नेशनल लेवल पर भी अब फ्रंट की सरकार बनती है, अलायंस की सरकार बनती है, एक अकेला कोई पार्टी नहीं बनाता है। ये भी किसी भी देश के पॉलिटिक्स के लिए अगर कहें तो ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी में डिफ्रेंसिएशन होना जरूरी है, सबको मौका मिलना जरूरी है, डाइवर्सिटी होना भी एक अपने आप में अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर ऐसा हो कि पूरे राष्ट्र में एक सरकार हो, जो केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो, तो शायद ज्यादा एक समानता होती है और हर जगह काम ज्यादा होता है। लेकिन अब कोई इसी में होगा कि जैसे वही बेल्जियम वाली बात की, अगर वहां किसी का, अगर हम या श्रीलंका वाली बात जब किसी की अवहेलना करना शुरू करते हैं तो वहां की पॉलिटिकल वो लोग अपना एक एसोसिएशन बना करके, पॉलिटिकल पार्टी बना करके और फिर अपना शासन खुद करना चाहते हैं। ये सारी बात है। इस ढंग से हम देख रहे हैं कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी भी भारतीय राजनीति में अच्छा सा रोल प्ले करते हैं और उनकी अपनी अस्मिता। अब इतना चीज जानने के बाद हम एक चीज अब और यहाँ जानना चाहेंगे, वो है
कि चैलेंजेस क्या है। इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारा चैलेंजेस, इनके सामने भी चुनौती है। केवल पार्टी बना लेना ही अपने आप में ये नहीं है, बल्कि इनका भी एक अपना चैलेंज होता है, इनके सामने भी समस्या होती है। वैसे सामान्य तौर पर जो लगता है कि नहीं पार्टी ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टी के साथ वी ऑल हैव सीन ए क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टी आर फॉर द वर्किंग डेमोक्रेसी, since the party are almost visible face of the democracy and nature, and the people blame the party whatever wrong with the working of democracy। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक और बात होती है कि अगर डेमोक्रेसी के साथ एनी टाइप्स ऑफ रॉन्ग होता है तो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं, और लोगों को अधिकार भी होता है ब्लेम, इसलिए लोग ब्लेम भी करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग क्लासिफिकेशन with the failure of political party to perform the function as well as। तो this is case of our country too। यह हर देश के साथ होता है कि जब वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने काम में फेलियर होता है, फिर दूसरा वहाँ पर एक क्लास डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो उसको फेलियर ऑफ दिस पार्टी हम मानते हैं। और फेलियर होने का मतलब फिर नया पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जिससे लोग आशा करते हैं या जो उस आशा को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते। इस ढंग से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही बहुत सारी समस्या होती है। अब जरा हम देखें कि उसके साथ कौन कौन सी समस्या होती है और क्या कुछ होता है। अब इसकी तो हम चलते हैं, इसमें देखिए कि सबसे पहले यहाँ एक और बात हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या क्या समस्या है, चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस पहला ये देखिए कि सबसे फर्स्ट चैलेंज होता है कि टू लेक ऑफ the first challenges of lack of the internal democracy within the party। पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी की बात का अभाव देखा जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है किसी पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जब पार्टी खुद अपने अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रख सकती, तो जब वो सरकार में आएगी तो लोग उससे कैसे आशा करेंगे कि वह देश में पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो है, डेमोक्रेटिक जो लोगों का फीलिंग है वो बरकरार है। अब डेमोक्रेसी का सबसे प्रथम चीज होता है इक्वलिटी, और पार्टी के अंदर भी इक्वलिटी का अभाव मिलता है जनरल देखने। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को और ज्यादा क्लियर करें तो यहाँ पर एक चीज देखने में मिलता है कि all over the world there is tendency in the political party towards the concentration of the power in one or few leaders at the top। ये सबसे बड़ी समस्या है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। अब यहाँ पर क्या है कि पार्टी के अंदर पावर जो होता है वह कुछ ही लोगों को, एक या कुछ लीडर्स के हाथ में होता है जो टॉप लीडर। और पार्टी डोंट कीप द मेंबरशिप रजिस्टर। पार्टी यहाँ तक कि अपने मेंबरशिप का रजिस्टर भी सही से मेंटेन नहीं करते। डोंट होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एंड डोंट कंडक्ट द इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। अब ये सब पार्टी नहीं करती, जो इसके लिए एक बड़ी समस्या होती है। और इसके अंदर लोगों के अंदर, इससे कारण लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन। जैसे अब अमेरिका जैसे कंट्री में वहां भी डेमोक्रेसी, वहां भी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वहां क्या होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कैंडिडेट का चुनाव होता है तो वहां पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर बैठ करके मीटिंग करके तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टॉप लीडर जो होते हैं, उसके प्रेसिडेंट जो होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ दिस पार्टिकुलर पार्लियामेंट्री असेंबली। इससे क्या होता है कि पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव, पार्टी अपना सही से रिकॉर्ड भी नहीं रखती है, अपना रजिस्टर भी मेंटेन करके नहीं रखती है कि उसके कौन कौन से मेंबर है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो कितना मेहनत करते हैं, किस ढंग की बात, मतलब कितना उनका किस पद के योग्य है, या समय समय पर
उनका मीटिंग होना चाहिए, टॉप लीडर या बॉटम या मिडिल के जो भी लीडर है, जिसका जहां पर उनका ऑर्गेनाइजेशन में, उस पार्टी में जहां पर स्थान है, तो फिर समय से वोटिंग कराई जाती, मीटिंग कराई जाती, मीटिंग के बाद उनका वोटिंग होता, वोटिंग के बाद वो अगर उसी के लायक होते तो उसी पर रखते, नहीं तो कुछ का प्रमोशन होता, कुछ का डिमोशन होता, इससे डेमोक्रेसी की बात होती, जो यहाँ पर नहीं देखी जाती। यह किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी का वीक पॉइंट होता है और इससे पार्टी धीरे धीरे कमजोर होता है। जैसा कि कांग्रेस में यही चीज हुआ, कांग्रेस में हमेशा प्रेसिडेंटशिप या पार्टी के आला कमान, टॉप लीडर एक दो परिवार के ही लोग रहे और जिस कारण लोग उससे हटते गए और इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी बनती। ये आज वही नहीं, अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी के साथ में वह परिवारवाद की स्थिति में आ जाती है। अब और भी अगर बात करें तो इसमें ऑर्डिनरी मेंबर्स एंड द पार्टी डोंट गेट द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जिसके कारण कि ऑर्डिनरी जो मेंबर्स होते हैं उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलता है कि information on what happened inside the party. They don't have means the connection of the needed influence the decision. At the result, ये लोग क्या होते हैं कि assumed greater power and make the power make to the decision in the same party, since a few leaders exercise the paramount power in the party। तो कुछ ही लीडर होते हैं जिनको पारामाउंट पावर या सुप्रीम पावर मिलता है और वही इस पार्टी का एंजॉय करते हैं और रेस्ट कहिए की तरह से वो फॉर्मेलिटी करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड क्या होता है, तो सेकंड है कि डायनेस्टिक सक्सेस इज रिलेटेड टू फर्स्ट। ये भी बहुत बेकार चीज होता है। डायनेस्टिक सक्सेशन अब बताते हैं क्या होता है। अब डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब यहाँ ये होता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन में अब पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जनरली ये भी देखा जाता है कि पार्टी के जो लीडर्स हैं, second challenge dynastic succession is related to the first one, since most of the political party don't practice open transparent procedure of their function। ये अपने पार्टी के प्रोसीड्यूर में ये लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते। यहाँ तक कि कहा जाए कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑर्डिनरी वर्कर्स राइज ऑफ द टॉप इन द पार्टी, दो दे हैव बिगिनिंग लीडर्स एट द पोजीशन एंड अनफेल। अगर उसमें कोई ऑर्डिनरी आदमी हो जो उस पार्टी में अच्छा स्थान ग्रहण करता है तो उनको दिक्कत होता है, उनको परेशानी होती है। इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि उनके ही परिवार के लोग, उनके फेवर के लोग, क्लोज टू देम इन देयर फैमिली मेंबर, यही लोग उस पार्टी में टॉप पोजीशन टू देम एंड टॉप पोजीशन, ये लोग भी चाहते हैं कि टॉप पोजीशन है। इन मेनी पार्टी टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। अब जैसे एग्जांपल में देखा जाए कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, नाम लेना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, कि उसके परिवार के ही लोग उस पार्टी के टॉप पे रहे और दूसरे लोग को उसके बॉटम में रखा गया। अगर दूसरे लोग टॉप होने का प्रयास किए उनको पार्टी से हटा दिया गया, निकाल। एट दिस बैड फॉर द डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए बैड है, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए उस पार्टी में अच्छा स्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिवारवाद या भाई भतीजावाद की बात इसमें देखी जाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बार बार घाटा या बार बार लॉस झेलना पड़ता है। तीसरा चैलेंज क्या है? तीसरा चैलेंज, थर्ड चैलेंज अबाउट द ग्रोइंग ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। ये तो बहुत ही बेकार चीज होती है पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें जिसके पास मनी एंड मसल्स पावर होगा, जो मजबूत होगा, जो स्ट्रांग होगा, वही पॉलिटिकल पार्टी आगे काम करता है, और जो ऐसा नहीं है उस पॉलिटिकल पार्टी का विशेष स्थान है, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन। Since this party are focused only the winning election and they tend use of the shortcut to win election। अब जैसे इलेक्शन जीतने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल he in the political party should be win the faith, win the belief of the peoples। but यहाँ पर क्या होता है कि लोग शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जीतने के लिए। therefore they nominate those candidates who have the can raise a lot of money। अब यहाँ पर लोग जनरली उस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफर करना शुरू करते हैं जो मनी खर्च कर सकते हैं। रिच पीपुल
and the company, as the rich people and the company who give the fund to the party tend to the influence and the policies and decision making of the party. अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही केसेस देखे गए हैं कि पार्टी सपोर्ट द क्रिमिनल्स टू विन द इलेक्शन। पार्टी ऐसे से हालत में क्रिमिनल माइंडेड या क्रिमिनल टाइप के लोगों को सपोर्ट कर देती है, जिसके डर से लोग वोट दे दें या जो हमें इसमें अच्छा खासा मदद कर दे और इस ढंग से पॉलिटिकल पार्टी हम उससे इलेक्शन जीत सके। ये भी देखा जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही खराब बात है, जिसकी छवि खराब होती है, लेकिन छवि से लोगों को मतलब नहीं होता, लोगों को इलेक्शन शॉर्टकट तरीका से जीतने का मतलब। फोर्थ इसका चैलेंज है, the fourth challenge is very often party don't seem a offer of the meaningful choice to voters। एक और चीज है कि मीनिंगफुल चॉइस ही वोटर्स को नहीं मिलता है। in order to the offer meaningful choice, party must be significantly different। in recent years देखा गया है it has been decline of the ideological difference political party in the most part of the world। for example, the difference between the Labour Party, अब यहाँ एक चीज देखिए बड़ा अच्छा से दिया हुआ है, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little। They agree the mode of the fundamental except in different only in the details of their policies and to be framed and implemented। लेकिन अपने कंट्री में भी देखी जाती है कि different among the major political party of economic policy have reduced those who want to really different policies have no option available in them। तो यहाँ भी देखी जाती है कि इस ढंग के बात यहाँ भी मिलता है कि मीनिंगफुल चॉइस का अभाव ये देखने को मिलता है। यह है हमारा पॉलिटिकल पार्टी की बात, इसके सारे सब चैलेंजेस हैं। यहाँ देखिए वन पार्टी कंट्री, अब देखिए अब अगर यहाँ वन पार्टी कंट्री, एक पार्टी कंट्री, देखिए इसके क्या हाल, ये प्रेसिडेंट है या सीनेट में भी यही है, कोर्ट में भी यही है। अब वन पार्टी है तो पूरे राज्य में एक यही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी था मोनोपोली वाली बात देखी जाती है। यहाँ पर एक चीज, अगर यहाँ इस कार्टून को देखे ध्यान से, तो यहाँ क्या कि यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। अब यहाँ कह रहा है कि आप तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सा पैसा है, तो फिर आप इलेक्शन क्यों जीतना चाहते हैं, क्यों इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। और ये 50 करोड़ का चेक भी दे। यही होता है आजकल पॉलिटिकल पार्टी की, कि यहाँ मनी एंड मसल्स पावर की बात जो देखे, जो यहाँ इस कार्टून में क्लियर दिखाया जा रहा है। ही इज ग्रांटिंग डिफेक्टेड एमएनएच। अब यहाँ देखिए इतने सारे सूटकेस हैं, इनके पास माल से भरा हुआ है। ये आजकल की पॉलिटिकल पार्टी के हैं। अब सवाल है कि इसको हम रिफॉर्म कैसे करें, इसको कैसे हम सही करें। इसको अगले वीडियो में इस चीज को बताएंगे कि कैसे इसे हम और ज्यादा सुधार कर सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल पार्टी हमारी अच्छी हो सके या पॉलिटिकल पार्टी का ये बेहतर ढंग से काम कर सके। आज इसी के साथ थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो